जो व्यक्ति हरि और हर को, अब आपको मान लीजिए हरि हर साथ बिल्कुल साथ, शिव जी के गले में जो नाग है वो कौन है? ये एक ही है दोनों, ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते हैं, हर पल साथ है, हर पल साथ रहते हैं, हर पल। जो विष्णु का भजन भक्त होता है वो कहता है मैं शिव को नहीं मानता, वो किसकी पूजा कभी फलित नहीं हो सकती। तो शिव का भजन होकर अगर विष्णु का भजन नहीं करे, उसका फल, भजन का फल उसी समय खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति भगवान शिव केतकी का पुष्प चढ़ा दे, उसका पुण्य खत्म हो जाता है, साधनाएं खत्म हो जाती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति शिव का भजन करते हुए अगर विष्णु के बारे में कुछ बोले तो उसका उसी पल पुण्य क्षीण हो जाता है। ये भी लिखा गया है। हरिहर का ए हरिहर हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे द्वार आऊं। हाँ, कैसे तेरे द्वार आऊं गोविंद। तो इसलिए कथा में लिखा गया है जो व्यक्ति भगवान शिव पर नैवेद्य चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है हरिहर को। अब इसमें क्या लिखा सुन लो, वो एक एक ग्रास, एक एक ग्रास के साथ। अब ग्रास का मतलब समझ गए? क्या समझे ग्रास का? एक एक घासियो, हम राजस्थान में बोलते एक एक घासियो। मारवाड़ी आदमी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? मारवाड़ी हमारी मायड़ भाषा है। एक एक ग्रास, एक एक बाइट। कोर, कोर अलग हो गया, कोर शब्द अलग है, कोर नहीं है। एक बाइट, चलो ये बोल, एक निवाला, एक एक निवाले के साथ, एक एक ग्रास के साथ जब भगवान को भाव देता भक्त, अरे साहब भक्त खिलाता है, वो गोविंद खाता है। भाई मीरा कहती तू जिमा जद मैं जिमू, मानू ना कोई लाट की, जिमो हमारा श्याम धन जिमाओ बेटी जाट की। हाँ, अरे पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगाए हुए, धावड़िया ने ओल बैठ कर श्याम खिचड़ो खाए हुए। अरे क्या सोमन लाल जी ने भजन लिखा है साहब, क्या भजन लिखा है, सांचो प्रेम प्रभु में हो तो। आगे तो आपको ही पता है, नहीं पता है? सांचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोला काट की, काट की मूर्ति भी कहती है जय श्री कृष्ण, काट की मूर्त बोल देती है ओम नमः शिवाय, काट की मूर्ति कहती है जय केदारनाथ। सांचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोला काट की, अरे जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट। मैं तो एक ग्रास भगवान लेते हैं, लेकिन वो अब क्या बताएं साहब, यूं नहीं लेंगे कि गरम गरम लेके गए रखा लेके आ गए, यूं नहीं। वो प्रेम चाहिए, अंदर वाली बात चाहिए। वो फीलिंग्स कहां से लाओगे गोविंद के प्रति, वो भाव कहां से लाओगे? वो भाव की पूजा है, वो भाव से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, और कुछ नहीं है। तो एक एक ग्रास के साथ भगवान एक एक ग्रास जब पाते हैं तो इसमें यह लिखा गया है, जो एक एक ग्रास के साथ जो दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए, यज्ञ का अलग अलग भाव, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उन एक एक ग्रास के साथ एक एक यज्ञ का भाग उनको प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर भगवान को आपने भोग लगाया और ठाकुर जी ने भोग पाया, महादेव ने भोग पाया, तो जैसे एक ग्रास गोविंद पाएंगे तो आपको एक यज्ञ का फल मिल गया। और एक यज्ञ कराने में कितना टाइम लगता है, कितनी आहुतियां लगती है, कितना खर्चा होता है। एक ग्रास के साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि, भगवान शिव एक एक ग्रास के साथ संपूर्ण यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त करा देते। अगर जीवन में यज्ञ नहीं करा पाए, यज्ञ न कर पाए तुम, कोई बात नहीं है, भगवान को प्रसन्न मन से अगर भोग भी लगा देते हो तो भी एक एक यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अगर सच्चे मन से लगाया है तो। कितने साधन दिए गए शास्त्रों में। आपने अगर जीवन में एक नियम ले लिया कि रोज मुझे तुलसी की पूजा करनी है, आपका कल्याण तुलसी मैया कर देगी।
तुम्हें रोज नियम ले जाए, केवल मुझे सूर्य को अर्घ्य देना है रोज, तो सूर्य अर्घ्य तुम्हारा कल्याण कर देगा। तुम्हें नियम ले लिया मुझे रोज गाय को रोटी खिलानी है, वो एक गाय की रोटी तुम्हारा कल्याण कर देगी। नियम मत तोड़ देना। हां, नियम मत तोड़ देना। परमात्मा चिंटी को कर्ण और हाथी को, परमात्मा देता सबको है, परमात्मा देता सबको। तो एक ही यज्ञ का फल व्यक्ति पा जाता है। और जो भैया इसमें ये लिखा गया, जो लोग टूटे हुए मंदिर, शिवालय, कोई मंदिर टूटा हो उसका जीर्णोद्धार करा देता है, पुनर्निर्माण करवा देता है, उसके बारे में लिखा गया है, जब तक वह व्यक्ति मंदिर पृथ्वी पर है तब तक वो जीवात्मा स्वर्ग में उपभोग करती है। जब तक वो मंदिर पृथ्वी पर रहेगा तब तक वो जीवात्मा कहां रहेगी? भगवान की सन्निधि में रहेगी। हाँ, और एक बात और बता दूं, ये भी लिखने वाली बात है, भारत की भूमि है ना, भोग भूमि नहीं है। भारत की वो, भारत में जन्म लेने मतलब है आप अपनी मुक्ति की गारंटी कर सकते हो। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत कर्म भूमि है, और दुनिया में और देश भोग भूमि है। अब कई लोग कहते हो महाराज जी वो लोग इतने वो, अरे भाई उनका वापस जन्म भारत में नहीं होगा, वापस जन्म भारत में नहीं होगा। जैसे आपने भोग लिया, स्वर्ग में पड़े भोग लिया, अब थोड़ा सा बचा, अब न तो स्वर्ग में तो रह सकते हो, इसका इतना पुण्य नहीं कि स्वर्ग में रह सकते हो, फिर क्या करोगे? उसको वापस नीचे गिरा दिए जाओगे। स्वर्ग में चले गए तो नीचे गिरा दिए जाओगे, अगर उनके गोविंद के चरणों में चले जाओगे तो चक्कर छूट जाएगा। आजकल मरने के बाद क्या लिखते? स्वर्गीय लय। पता नहीं स्वर्ग में गया कहां बैठा होगा। पीछे तो कहते स्वर्गीय लगाती है बेचारे, क्यों नहीं लगाए? लगाते हैं, लगाओ, तुम्हारा मर्जी है, दो छापना छापो। और दो साल निकल जाए, स्वर्गीय का पता नहीं कहां गया स्वर्गीय, तुरंत आदमी बदल जाता है। परदादा की फोटो है, सरदादा कहां गया? कहां गया? वो इंसान नहीं था। हम अपने स्वार्थ के लिए सब लोग धीरे धीरे रिश्ते को भुला देते हैं। इसलिए ध्यान रखो, एक ही सच्चा रिश्ता है, भज गोविंदम, और कुछ नहीं।